नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एसआईसीए के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये 16,000 रुपये की एक राशि पर 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से क्वार्टरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो बताना है सीआई कितना है। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 महीना। ठीक है, 3 महीने के हिसाब से 9 महीने तक, यानी 3 बार वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 20% अगर 1 साल की है, 1 साल की 20% है तो 3 महीने की कितनी हो गई? 5% हो गई। काफी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला तरीके पे आता हूं अब मैं। पहला तरीका है कि अगर मैं 16,000 रुपये की राशि पर 5% निकालता हूं, 800, 800, 800, ये ऐसा ही हो गया। इसका 5% 40 हो गया। यहां पर जो राशि आती है इसकी 2 गुनी आ जाती है। यहाँ जो राशि आती है इसकी 2 गुनी आ जाती है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि इसका 5% इसका 5% निकालें। इसका 5% 2 हो गया। टोटल मैं करता हूं तो कितना आ गया? 2522 आ गया। 2522 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पहला मेथड। अगर मैं दूसरे मेथड पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। 16,000 की राशि है, 5% अगर 3 बार लगाएंगे तो कितना हो गया? 15.7625%। ठीक है, 15.7625%, 5% के हिसाब से। अब मैं ये निकाल सकता हूं इसका इतना परसेंट कितना पड़ेगा। इसके लिए अब कई बच्चे सोचेंगे कि क्या हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाना है यहां पर। ठीक है, आपको डिजिटल सम लगाना है। इसके अंकों का योग देखता हूं, 7 और 2 9, 6 15, 5 20, 5 25 और 1 26, 26 का मतलब 8। इसके अंकों का योग 8 हो गया, इसके अंकों का योग 7 हो गया। 8 × 7 56 यानी 2। तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूं इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। इसके अंकों का योग कितना है, 2 है। इसके अंकों का योग कितना है, 7 है। इसके अंकों का योग कितना है, 4 है। तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 2 है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा मेथड। इसी में मैं अगर तीसरा मेथड लेता हूं, देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के अनेक तरीके हैं। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा सूट करता है। और कई बार ऐसा होता है, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो किसी क्वेश्चन पे अगर हम लगाते हैं, कई बार तो आसान आ जाएगा, कई बार बड़ा भी पड़ता है। इसलिए मैंने आपको एक ही चीज के अंदर 4 मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा मेथड अगर आप देखते हैं, 16,000 रुपये की राशि हो गई। ध्यान से देखिएगा, 16,000 रुपये की राशि हो गई। 5% के हिसाब से कितना हो गया? 21/20। ठीक है, 5% के हिसाब से कितना हो गया? 21/20। वो भी कितनी बार? 3 बार। अब तरीका ये है कि या तो यहां से अमाउंट निकाल लो, फिर प्रिंसिपल निकालो और उसे घटा के आंसर निकाल लो। ठीक है, किसी बच्चे ने सॉल्व किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 को काटा 2 से, 21 का क्यूब देखा। ठीक है, 21 का क्यूब अगर उसने देखा तो 9 2 कितना हो गया आपका? 21 का क्यूब लगाया हमने, उसको हमने मल्टीप्लाई किया और फिर आंसर निकाला। बड़ा पड़ा। अमाउंट अगर देखें तो आ जाएगा ये 18,522 आ जाएगा। ठीक है, 18,000 9261 ही आएगा। हाँ, 21 का क्यूब 9261 ही होता है। 18,522 आ गया। ये इसमें से क्या घटाया? 16,000 घटाया और आंसर आ गया।
2522। पर ये मेथड पड़ गया बड़ा। अब कोई बच्चा चाहता है कि भाई यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। चौथा जो देखिए, ये जो तरीके बता रहा हूं ना मैं आपको, ये केवल एक क्वेश्चन में नहीं, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे ये तरीके, बहुत महत्वपूर्ण तरीके हैं चारों। अब अगला तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं केवल डीएस पे काम करूं इसी मेथड में अगर मैं अंकों का योग निकालता हूं तो ए के अंकों का योग क्या आएगा, ये अमाउंट निकलता है। इधर नजर आ रहा है 3, 3 की पावर नजर आ रही है 3, तो 9 आ जाएगा। 9 अगर आ गया तो 9 को किसी से भी गुणा करो, अंकों का योग 9 ही रहता है। ठीक है, फिर आंसर आया मेरा, नहीं आया। अब मूलधन कितना होना चाहिए, मूलधन आपको दे रखा है 16,000, इसके अंकों का योग कितना आ गया, 7 आ गया। मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज आता है, इंटरेस्ट। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ गया। तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही आपका इंटरेस्ट होगा और वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से देखता हूं यहाँ पर 2 कहां पर है, यहाँ पर है। तो आपके सामने देखिए कितने मेथड है, एक मेथड ये आ गया, दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया, तीसरा मेथड ये हो गया, चौथा मेथड ये हो गया। 4 मेथड है, पर अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से मेथड से करते हैं। ये वाला मेथड तो किसी काम का नहीं लग रहा है मेरे को। अब कई बच्चे इस वाले मेथड से करते हैं, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, काम का है पर लिखना पड़ेगा। इससे करता हूं तो डीएस लगा के कर सकता हूं, जल्दी आंसर आ जाएगा। इससे करता हूं तो और भी जल्दी आंसर आ जाएगा, इसमें तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मैं सोच सकता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को चारों मेथड अच्छे से क्लियर होंगे। जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक मेथड और बताता हूं, चलिए आपको एक मेथड और बताता हूं। पांचवा मेथड, ध्यान से देखिएगा। आपने बोला 16,000 है इंटू 21/20 का क्यूब, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अमाउंट हो गया। एमजी कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाता हूं तो अमाउंट जो आना चाहिए वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि यहां पर 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें 3 की पावर 3 हो गई तो 9 आ गया और आंसर 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, पर मेरे को तो ब्याज निकालना है, मेरे को अमाउंट थोड़ी निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 16,000। 16,000 में क्या जोड़े कि वो 9 से भाग हो जाए। अब हम मल्टीपल से देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं 9 का मल्टीपल चेक करना है तो इसके अंकों का योग 7 होगा, इसके अंकों का योग 2 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन के अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। वो तो बाई चांस की बात है कि 9 का मल्टीपल चेक करना है, हो सकता है 7 का चेक करना हो। तो आप ये देखेंगे 16,000 में क्या जोड़े कि 7 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को पांचों मेथड क्लियर होंगे। क्लियर है ना भाई सबको? पहला वाला रिपीट कर देते हैं एक बार, है ना। चलिए, क्वेश्चन एक है, देखिए तरीके 5 सिखाए मैंने आपको। पांचों तरीके अगर आप ध्यान रखते हैं, एसआई सीआई के मैक्सिमम क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। एसआई के क्वेश्चनों में तो इतनी ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी होती, पर एसआई का ध्यान रखिए, जो घुमावदार क्वेश्चन आता है ना वो सीआई से भी टफ आता है। पहला क्या था, 5% लगाना है, 3 बार लगाना है। 16,000 का 5%, 16,000 का 5%, 16,000 का 5%, ये 3 साल की बात हो गई। अगर एसआई होता तो इतना इतना मिल जाता। फिर इसका 5% 40, यहां इसका डबल लिखिए, ये शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इससे डबल आएगी। डबल क्यों आएगी, क्योंकि 40 इसका बनेगा, 40 इसका, तो 80 आ जाएगा। फिर यहाँ इसका 5% यानी 2, टोटल करेंगे अगर आप 2522 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
आगे है ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए। वह मूलधन बताना है जो 270 रुपये 40 पैसे हो जाएगा 2 साल में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, 5% का है भाई, 12-20% दे रखा था आपको। ठीक है, 20% दे रखा था आपको। ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में 20% सालाना दे रखा था, पर आपको हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लेना है। 12 महीने के रेट अगर 20% है तो 3 महीने की 5% आ गए, वहीं से 5% आया था। अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा। 250 रुपये आंसर बताया किसी बच्चे ने। वह मूलधन क्या होगा जो इतने रुपए हो जाएगा 2 साल में इतने रेट से। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल आपको बताना है। 100 से कोई वैल्यू 104 हो गई और 2 बार हो गई, तब जाके 270 रुपये 40 पैसे आया। तब जाके 270 रुपये 40 पैसे आया। अगर आप काटते हैं तो 26 और 25 आ गया। 676 की वैल्यू कितनी है? 270 रुपये 40 पैसे। 625 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे टैकल करेंगे, ये मेन चीज है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन की देखूं तो मैं ये बात तो समझ गया कि मेरे बस की वैसे कैलकुलेशन करना तो नहीं है, मैं डीएस लगा के कोशिश कर सकता हूं। आइए देख लेते हैं। पहला मेथड है ये आपका। तो 6 और 6 12 7 19 यानी 1, इसके अंकों का योग हो गया 4, इसके अंकों का योग भी 4 हो गया। 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 का मतलब 7, जिसके अंकों का योग 7 आएगा। 7 किसका है? सी ऑप्शन का है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना है? 4, इसका भी 4 है। 4 चौक 16 यानी 7। नीचे इसका आ जाता है 12 7 19 यानी 1, नीचे 1 होता है तो हम लेते नहीं है। 7 अंकों का योग आ गया। अगर मैं दूसरे मेथड पे आता हूं, 4% के हिसाब से 2 साल का क्या रेट हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, 8.16। पर मेरे को तो 108.16 लिखना है क्योंकि मेरे को मिश्र धन दिया हुआ है। ये 270.40। ठीक है, निकालना क्या है? 100% निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है आपको? 100% निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से मेरे को डीएससी लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अगर आप देखिए खुद ही पे एग्जाम में बैठते हैं, आप सोचिए आप क्या करने वाले हैं। तभी तो ये कहते हैं डीएस जैसे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह लगाएं, हर जगह लगेगा भी नहीं, पर अगर आपको पता है तो कई जगह आपकी कैलकुलेशन सेफर साइड के लिए आसान हो जाएगी। अगर आप देखते हैं 4, ये 4 आ गया, इसके अंकों का योग हो गया 7, 4 चौक 16 यानी 7, फिर से डीएस 7 आ गया, मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया। ठीक है, ऑप्शन से हमने चेक कर लिया। अब अगर मैं तीसरे तरीके पे आता हूं, मुझे जो रेट कितना होता है, आप कहेंगे सर 8%। ठीक है, आप मेरे सामने बोला सर 8%, पर वो ऐसा ही होता है 8.16% सीआई होता है। 8.16 और 8 में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो 8% ही मान लेते हैं। ठीक है, किसी चीज़ पे 8% लगाना है और 270 बनाना है। किसी चीज़ पे 8% लगाना है, कुल मिला के 270 बनाना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 200 देखता हूं, 200 का 8% होता है 16, 216 बन पाएगा। 250 देखता हूं, 250 का 8% कितना होता है? 20 होता है, तो ये 270 के करीब बन जाएगा। ठीक है, केवल थॉट प्रोसेस है कि मैंने दिमाग से थोड़ा सोचा, यार 8.16 है, 8% ही कौन सा ऑप्शन का बन सकता है, इस ऑप्शन का बन पा रहा है, तो मेरा आंसर हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को तीनों मेथड क्लियर है? जल्दी से बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सेकंड मेथड क्या है, एक बार दोबारा से देख लो। आपने देखिए समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आप 4% की रेट है, ठीक है, 2 साल में कितना हो जाता है, 8.16 हो जाता है। ठीक है, 8.16% तो ब्याज है, मूलधन में जोड़ेंगे प्रिंसिपल में 108.16 हो जाएगा, और 108.16 की वैल्यू हो गई 270.4, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। 7 क्या आई है, 7 डीएस आया है उसका, अंकों का योग। अंकों का योग कैसे निकाला जाता है मैं बता चुका हूं पहले, इसको इससे गुणा करो, 4 आ गया, 4 एकम 4 ऊपर आएगा, इसका आ गया 7, 7 नीचे आएगा, जब नीचे 7 होता है तो ऊपर 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 चौक 16 यानी फिर से 7 आ जाएगा, जिसके अंकों का योग 7 होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पे। थर्ड मेथड दोबारा से बताऊं, दोबारा से देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए, केवल इसके भरोसे रहेंगे ना, बुक में क्वेश्चन है उन्हें करना है, ट्रिक लगानी है, दिक्कत रहेगा। अगर 4% रेट है, 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 8.16। किसी भी चीज में 8.16% उसका जोड़ना है और 270 बनाना है। अगर मैं 8.16 की जगह 8 ले लेता हूं, 200 का 8% कितना हो गया, 16 हो गया, तो 200 और 16 यानी 216 बन पाएगा, 270 नहीं बन पाएगा। मैं 250 से ट्राई करता हूं, 250 और उसका 8% कितना हो गया, 250 का 8% हो गया 20, तो 250 में 20 जोड़ूंगा 270, 270 मेरा आंसर वेरीफाई हो रहा है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, यही तो बोल रहा है। और यही आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज है कि जो भी चीज क्वेश्चन में दे रखी है वो आप प्रैक्टिकल व्यक्तिगत जिंदगी में लाके समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। किसी राशि पे 3 साल का एट द रेट ऑफ 3 साल का सीआई इतना दे रखा है, उसी राशि पर समान दर से समान समय के लिए एसआई क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला मेथड ध्यान से देखिएगा, पहला मेथड 5% अगर रेट है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, है ना। अब क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, आपको मूलधन इस हिसाब से लेना है कि वो 20 की पावर 3 से भाग हो जाए। ऐसा कंपलसरी है, बच्चा कहेगा ऐसा मैं क्यों लूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर अगर ऐसा ले लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, डेसिमल में नहीं जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। 5% का मतलब हो गया 1/20, 3 साल की बात हो रही है तो 3 पावर अगर मैं इसकी लेता हूं तो 8,000 रुपये आ गया। अगर मैं 8,000 रुपये मूलधन लेता हूं यानी प्रिंसिपल, क्या ऐसा लेना जरूरी है, जी नहीं, ऐसा लेना जरूरी नहीं है, पर ऐसा लेने पे ये फायदा है, आगे की सारी चीजें मेरे को इंटीजर में मिलेंगी, पूर्णांक मिलेंगी, बस इसलिए मैंने ऐसा लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 5% मतलब 400 रुपये हो गया, फिर 400, फिर 400, 5% मतलब 20, 40 इसका दुगना और इसका 5% 1, 1261 आ गया। ठीक है, सीआई, सीआई कितना दे रखा है, 25.2, 25.2, क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, यानी 1200। अगर आप डेसिमल को भूल जाएं तो इसका दुगना नजर आ रहा है, तो इसका भी दुगना आ जाएगा, 2400 की जगह 240 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये रहा हमारा पहला मेथड, अगर हम ट्री मेथड से करते हैं तो। अगर मैं दूसरा मेथड लगाता हूं, सेकेंड मेथड,
5% अगर मैं 3 बार लगाता हूं तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 15.7625। ये मैंने बताया था आपको, याद रखना ही है, 15.7625। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 252.2। आपको ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही का मतलब है 5% 3 बार यानी 15%। इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब ये वैल्यू भी निकालनी कहाँ आसान है, ये भी तो मुश्किल ही लग रही है, पर अगर हम डीएस लगाएं तो काम बन सकता है। अंकों का योग 2 हो गया, 2 6 12 यानी 3। अंकों का योग हो गया 6 5 11 5 16 और 1 17। 17 का मतलब 8, ऊपर 8। तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाना चाहिए। देखता हूं ऑप्शन में 4 है, 2 है, 6 है, 7 है। तो बी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 6 है। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक मेरा अपना पर्सनल तरीका भी है जो मैं काफी जगह इस्तेमाल कर लेता हूं। देखिए, मैंने उस तरीके पे कमांड किया है तो मैं तो कैलकुलेट कर लेता हूं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उसे लगा सकता है, पर मैं बताना जरूर चाहूंगा। देखिए, मैं क्या करता हूं, ये बहुत बार काम कर जाता है, हिट एंड ट्रायल है। 3 साल की बात हो रही है और एसआई की बात हो रही है। मैक्सिमम चांस ये है, देखिए, अगर आप 1 साल का एसआई निकालते हैं कि एक्स है, 3 साल का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा ना। ठीक है, यानी जो एसआई आएगा अब वो 3 से भाग होना चाहिए। मैं ऐसा ऑप्शन प्रेफर करूंगा जो 3 से भाग हो जाए। 99% केस में ऐसा होगा, 99, 1% नहीं भी होगा, वो मैं क्लास में भी कराऊंगा। 3 से भाग होने वाला एक ऑप्शन है बी। क्या मैं इसे अब सीधा आंसर मार्क कर दूंगा? जी नहीं। मैं देखता हूं 240 को 3 से भाग करता हूं तो 80 80 80 आता है। अब मैं इसे क्रॉस वेरीफाई करूंगा। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा? क्रॉस वेरीफाई करूंगा। क्रॉस वेरीफाई करते वक्त मैंने क्या करा, इसका 5% 4 आ गया, फिर यहाँ डबल आ गया, इसका 5% 0.2 आ गया, और मैंने ऐड किया तो क्या आ गया? 252.2। 252.2 कहां पर है? यहां पर है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है मेरा ऑप्शन वेरीफाई हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल, शुक्रिया भाई। देखिए ध्यान से, ऑप्शन थे 220, 240, 245, 250। ठीक है, एक ऐसा भी ऑप्शन लेता हूं। देखिए, एक मैं ऑप्शन ऐसे भी लेता हूं जिसमें 220, 240, 300 और 210। दो तरीके के ऑप्शन लिए मैंने यहां पर। ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर की मर्जी है कैसे भी ऑप्शन डाल दे। मैं दोनों का टैकल करने का तरीका बताऊंगा, दोनों का टैकल करने का तरीका अलग है। अब उसने बोला कि 3 साल का ऐसा ही निकालो। अगर मैं 3 साल का ऐसा ही निकालता हूं तो मुझे पता लगता है कि 3 से भाग होना चाहिए, मैक्सिमम चांसेस हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि 1 साल का ऐसा ही 100/3 हो या 200/3 हो, ऐसा नहीं होता। 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में मिले, ऐसा नहीं होता। तो ये पता लग गया कि 3 से भाग होना चाहिए, चांसेस हैं। मैंने अभी भी ये बोला चांसेस है, मैंने 3 से भाग होने वाला मार्क नहीं किया। अब मैंने देखा यहां तो एक ही ऑप्शन था, वेरीफाई करना आसान था। मैंने देखा हर साल का 80 80 80 आएगा,
SI, फिर इसका 5% 4 हो गया, यहाँ डबल आ जाता है, इसका 5% 0.2। मैंने देखा क्या CI वही आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है? जी बिल्कुल वही आ रहा है। इस ऑप्शन को मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है, इस ऑप्शन को मैंने आंसर मार्क कर दिया, 252.2 मैंने आंसर मार्क कर दिया। अब मैं इधर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे ने बोला सर आपने तो बताया था 3 से भाग होने वाला ऑप्शन मार्क करना है, पर बच्चे ने ये नहीं समझा कि मैंने ये नहीं बोला कि 3 से भाग करने वाला ऑप्शन मार्क करना है। मैंने बोला था वो आंसर हो सकता है, उसके लिए आपको वेरीफाई करना है। तो सर इसमें क्या करेंगे? ये जो बताया है क्या करेंगे इसमें? एक कॉन्सेप्ट होता है SICM में मिडल ऑप्शन का। ठीक है, जो हम आगे भी बहुत जगह यूज करेंगे। मिडल ऑप्शन यानी जैसे मेरे को 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए, ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 3 से भाग हो रहे हैं। मैं बीच वाली वैल्यू लूंगा जो बीच में पड़ेगी, बीच में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बीच में, वो पड़ रही है 240। ठीक है, अब मैं 240 लेके वेरीफाई करूंगा, यह आंसर आ जाएगा। मैं इसे आंसर मार्क कर दूंगा। अब बच्चे ने बोला सर ये आंसर नहीं आता, तो देखिए अगर या तो ये बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया, या फिर क्या होगा, मान लेते हैं इधर आ जाता 220, तो इससे ये पता लगा ये लेने पर कम वैल्यू आ रही है, मेरे को ज्यादा की तरफ जाना है, तो यानी इससे बड़ा आंसर होगा। तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाता? ये वाला हो जाता। ठीक है, इससे बड़ा ऑप्शन मार्क कर देते हैं हम, क्योंकि हमें पता लग गया जब मैंने मिडल वैल्यू ली या तो वो बराबर आएगा या छोटा आएगा या बड़ा आएगा, 3 पॉसिबिलिटी है। बराबर आता है तो वही आंसर है, अगर छोटा आता है तो उससे बड़े वाला आंसर है। अगर मान लेते हैं ये आ जाता 300, ये लेने पे 300 आ जाता, तो मेरे को तो ये लाना है, तो यानी नीचे जाना पड़ेगा। नीचे कब जाएंगे? जब 210 होगा, उस केस में 210 आंसर हो जाता। ठीक है, बात समझने वाली है। और इस केस के अंदर चाहे ये वाले ऑप्शन है या ये वाले ऑप्शन है, चेक मेरे को एक ही बार करना पड़ा, केवल मिडल वाली वैल्यू चेक करनी पड़ी, उससे पता लग गया या तो वो आंसर है या उससे बड़े वाला या उससे छोटे वाला। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। शुक्रिया भाई। अगले पर आते हैं। अगला है ये, देखिए पता है क्या है, आप ऑप्शन की चीजें लेके जा रहे हैं, आप DS लेके जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, केवल आपने सुना सुना है कि भाई ऑप्शन से हो जाता है या DS हो जाता है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना आपको, इंटरनल चीजें हैं जो करते करते पता लगती है कि भाई क्लास में तो सुन ली थी पर यहाँ तो 2 ऑप्शन मिल गए, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आपको 4 मेथड भी इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि अगर कोई और ऑप्शन मैच मूच कर जाता है तो आपके पास दिमाग है, आप दूसरी चीज भी लगा सकते हैं। किसी राशि पर 2 साल के लिए 5% के हिसाब से CI 328 रुपए है, तो आपको ऐसा ही बताना है, ऐसा ही बताना है क्या होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला मेथड मैं लेता हूं, 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि बात हो रही है 2 साल की, प्रिंसिपल ऐसा लूंगा जो 20 की पावर 2 से भाग हो जाए 400 से। तो इसका 5% 20 हो गया, इसका 5% फिर 20 हो गया, इसका 5% 1 हो गया, 41 आ गया। और 41 की वैल्यू आपको 328 दे रखी है, 8 गुना दे रखी है, तो 40 का 8 गुना करूंगा 320 आ जाएगा। 320 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये पहला तरीका। अगर मैं दूसरे तरीके पे आता हूं, सेकंड मेथड, 5% के हिसाब से 2 साल का रेट कितना होता है? 10.25। ये निकालना सिखाया था ना, 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 5। इतने परसेंट की वैल्यू है 328। मेरे को 10% निकालना है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही निकालना है 5% के हिसाब से 2 साल का। इसके अंकों का योग 8 3 11 2 13 यानी 4। नीचे वाले के अंकों का योग ये 8 आ गया, नीचे 8 होता तो ऊपर भी 8, 8 चौक 32 यानी 5। जिसके अंकों का योग 5 होगा, कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। अगर मैं कोई तीसरा मेथड लगाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास ऑप्शन है 320, 300, 308, 287। ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन है, और मुझे ये भी पता लग रहा है जो आंसर है वो 2 से भाग होने की संभावना है। संभावना है, जरूरी नहीं है हो। ठीक है, जरूरी नहीं है हो। 300, 308, 320। ठीक है, अब क्या देखते हैं, मान लेते हैं मैं मिडल ऑप्शन ले लेता हूं। आप कहेंगे सर मिडल ऑप्शन बताया था आपने, ये ले लिया हमने। 154, 154, इसका 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 1/20 का मतलब क्या? 2 से भाग कर दो और पॉइंट लगा दो, तो 7.7 आ गया। टोटल करने पे कितना आ रहा है? 328 आ रहा है। टोटल करने पे 315.7 आ रहा है। 328 से छोटा, तो यानी इससे बड़ा ऑप्शन आंसर होगा। बड़ा ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 320 आंसर हो गया। ये मेरा थर्ड मेथड हो गया। ठीक है, इसे मैं कई जगह लगा लेता हूं। मैं पता क्यों लगा पाता हूं, बात समझिएगा। इसे मैं इसलिए लगा पाता हूं कई जगह, क्योंकि ये मैं बिना पेन के करता हूं। मुझे ये वेरीफाई करना होगा ना, मैं ये देखूंगा 154, 154, 77, 7.7, ये छोटी वैल्यू आ रही है, बड़े वाला आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, तो मैं इसलिए लगा पाता हूं क्योंकि मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूं। अगर आप भी इसकी कैलकुलेशन दिमाग में कर पाए तो ही लगाने का फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। फिर बढ़ते हैं आगे। 3 साल के लिए 3 से डिवाइड, 2 साल के लिए 2 से। SICI में DS का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, सबसे बड़ा रोल है। कैलकुलेशन नहीं तो जान खा जाएंगी आपकी, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन मिलेंगी आपको पेपर में। और ऐसा भी नहीं है कि DS करने के बाद, MG कॉन्सेप्ट करने के बाद, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट करने के बाद, या और कोई ट्रिक जो मैं बता रहा हूं उसे करने के बाद कैलकुलेशन नहीं आएंगी। इससे 70-80% छुटकारा मिल जाएगा, फिर भी 10-20% बचा रह जाएगा। तो कहाँ हमारी 100% कैलकुलेशन बच रही है, उससे अच्छा है 70-80% तो कवर करें, 20% फिर भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सम ऑफ मनी विद, ये गलत लिखा है, विद लिखा है। विद अ गिवन रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आर ए एंड ए, तो वह राशि क्या होगी? बात समझना, अगर आप SICI को प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं लेकर आए ना, तो डेफिनेट आपको पेपर में बहुत समय लगने वाला है। ध्यान से समझिए। 2 साल का SI है 900, यानी 450, 450, ये आ गया 54। ठीक है, ये क्या आ गया? 54 आ गया। अब आप देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा।
मेरे को क्या निकालना है, वो राशि निकालनी है। ठीक है, वो राशि आपको निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना है, यहां पर ये कितना परसेंट है इसका। आप में से बहुत बच्चे यहां दिक्कत करते हैं। देखिए आप कैसे देख सकते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल। क्या मैं देख रहा हूं, क्या ये देखने की जरूरत है? 9, 50 और 9, 6, 18, 2, 25 और 3। देखिए मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, चलिए दोनों चीजें बताता हूं। 450 का 54 कितने परसेंट आ गया? 12%। 12% कैसे आया? अगर 45 होता तो 10% होता। 45 के अंदर 9 और जुड़ रहा है, 9 कितना हो गया? 2% हो गया। ठीक है, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12% हो गया। 12% इंटरेस्ट है। अब मैं ये बोल सकता हूं यहां जो राशि रही होगी उसका 12% ही है, और 12% की वैल्यू अगर 450 है, 100% की क्या होगी ये मेरे को निकालनी है। पहली बात, जो आंसर आएगा वो 3 से भाग होगा। इसमें 9 है, इसमें 3 है, एक 3 बचेगा। ये गया, ये गया, ये गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर कोई राशि है, इसका 450 है। फिर यहां जो राशि है उसका 12% निकालना है, जो 54 आया। ठीक है, 12% निकालना है जो 54 आया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने परसेंट नहीं निकाली, बात समझना। मैंने ये बोला, ध्यान से समझिएगा भाई, यहां वाली का भी 12% निकाला है और यहां वाली का भी 12% निकाला है, तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। क्योंकि ये 100 है तो 112, ये 100 है तो ये 112। ये दो बात के लिए पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। मैंने परसेंटेज नहीं निकालना है। अब इसका 112 ये है, इसका 112 ये, यानी जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं देख रहा हूं इसका अनुपात। अब मैंने देखा 450, 450 और 54, मैंने परसेंटेज नहीं निकाला, मैंने अनुपात निकाला। 18 से भाग किया 3 और 25, 25 अनुपात 3 आ गया। तो कहने का मतलब है ये ऊपर वाला भी तो 25 अनुपात 3 होना चाहिए, और 3 की वैल्यू 450 है, तो 25 की वैल्यू 3750 आ जाएगी। ये इंटू 15 गुना 150 गुना, ये भी इंटू 150 गुना। ठीक है, तो 3750 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चौवन 450 का 12% होता है, और 12% मैंने अब बोला निकालना ही नहीं है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये प्रिंसिपल है। पहले साल का इंटरेस्ट है, पहले साल का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। जो अनुपात इसका होगा
वही अनुपात इसका होगा हमेशा। ऐसा हमेशा है, क्योंकि जितना परसेंट आप यहां पर इसका निकाल लें उतना ही परसेंट यहां पर इसका निकाल लें। तो जो अनुपात इसका रहेगा वही अनुपात इसका रहेगा। इसका अनुपात आया था 25:3, तो 25 यूनिट ये आएगा, 3 यूनिट ये, 3 की 450 थी, 25 की क्या आएगी वो मैंने निकाल ली। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखता हूं कौन बताता है इसका आंसर। एसआई सीआई का क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एसआई का क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। बहुत से बच्चे, बहुत क्या मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करते हैं, मैक्सिमम बच्चे। पच्चीस आंसर किया है बच्चों ने। आप में से ना बहुत लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने क्या किया है, मैं आपके मन की बात बताता हूं। 5% में से 3% गया, 2%, 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 100% की निकालनी है, आनी तो 2500 थी, पर आपने देखा कुछ गड़बड़ होगी, 25 कहां लिखा है यहां पर, तो आंसर मार्क कर दिया बी ऑप्शन। आपने देखा 2 की वैल्यू 50 है, 100 की वैल्यू 25 की रेंज में होनी चाहिए, 25 वाला आपने आंसर मार्क कर दिया। ऐसा कितने लोगों ने किया है बताइए तो जरा। कितने लोगों ने किया है ऐसा, है ना? देखिए मुझे पता है ना, मैं अच्छे से जानता हूं आपने क्या किया होगा। मैक्सिमम यस आ गए। ठीक है मेरे भाई, हर क्वेश्चन वैसा नहीं होता जैसे हम सोच के जाते हैं। वो तो एग्जामिनर ने 25 लिखा हुआ है, 2500 लिखा होता तो आंसर 2500 मार्क होता, गलत हो जाता। लॉजिकल बात है कि भाई एक राशि किसी समय के लिए लगाई गई और वो 150 रुपये हो गई। अब कोई राशि किसी समय के लिए लगाई गई और वो 150 रुपये हो गई, तो वो राशि 150 से तो कम होगी ना, पर आंसर 2500 मार्क करके आते आप एग्जाम में। 100 बच्चों को देंगे ना, अगर 2500 ऑप्शन में है तो 90% बच्चे इसमें 2500 मार्क करेंगे। अपने 10 दोस्तों को दे के देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई यहां पर। अब देखना गड़बड़ हुई क्या है। ये अमाउंट दे रखा है मिश्र धन, तो प्रिंसिपल प्लस 5% ऑफ पीटी बराबर हो गया 150 के। अब ये क्या आ गया, आपको बताया था जो इंटरेस्ट होता है P इंटू आर परसेंट ऑफ टी होता है। P लिख दिया मैंने, T लिख दिया, R% यानी 5% लिख दिया। दूसरी इंफॉर्मेशन देखता हूं, ये मेरा 100 आ गया, P प्लस 3% ऑफ PT। ठीक है, अब मैं इसे जब घटाता हूं तो वैल्यू मिलेगी 2% PT की, जो कि 50 मिलेगी। यहां पर जो गलती हुई थी वो ये, आपने 2% वो प्रिंसिपल की वैल्यू ले ली थी, बल्कि वैल्यू मिल रही है वो P इंटू टी की, क्योंकि T भी अननोन है हमारे को, T भी नहीं पता हमें। ठीक है, अब 2% की अगर 50 है तो 5% PT की कितनी होगी, 125। यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 125 आ जाएगी, और अगर ये 125 आ गई तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 10 में से 9 लड़के क्या बच्चे गलत करेंगे,
हार्डली एक बच्चा सही कर पाएगा इस क्वेश्चन को इस तरीके से। 2500 ऑप्शन में हुआ तो 2500 ही मार्क करेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है SI या CI तो आपको SI लेना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट करूं, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल प्लस 5% ऑफ P इंटू टी बराबर है 150 के। प्रिंसिपल प्लस 3% ऑफ P इंटू टी बराबर है 100 के। घटाते हैं तो 2% ऑफ P इंटू टी की वैल्यू आएगी, P की वैल्यू नहीं आएगी जो गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो 2% PT की वैल्यू 50 है, 5% PT की वैल्यू क्या होगी? हमें ये देखना है कि 2 की वैल्यू 50 तो 5 की कितनी? 25 गुना 125, तो 150 में से 125 ही है तो ये 25 बचा। आप इससे भी निकाल सकते थे कि 2 की वैल्यू 50 है तो 3 की 75 आ गई। 75 का मतलब है अगर ये 100 है ये 75 है तो ये 25 आएगा। 25 कहाँ पर है आपका? बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने इस तरीके से बनाया तो बहुत बढ़िया। और कोई मेथड नहीं है भाई इसका, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ये SI का क्वेश्चन था, देखिए। ठीक है, मैंने बोला था ना SI का क्वेश्चन जो दमदार आता है वो वाकई में बहुत दमदार होता है। लोग सोचते हैं CI मुश्किल है, पर SI का जो दमदार क्वेश्चन है वो CI को भी उड़ा के रख देगा। आइए देखते हैं यहाँ पर। एक राशि 400 रुपये बन जाती है 10% की दर से, परंतु 200 रुपये बन पाती है 4% की दर से। समय बताना है। पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा था, यहाँ समय पूछा है। आइए देख लेते हैं। क्या लिखने की जरूरत है? 10% माइनस 4%, तो 6% किसकी? PT की वैल्यू है कितनी? 400 में से 200 गया 200। ठीक है, और पहले केस में कितना 10% है? PT अगर ध्यान से देखें तो कितना है? 10%। ये 4% दूसरे वाला भी ले सकता हूं, बात एक ही है, किसी से भी ले सकते हैं। दूसरे वाला ले लेते हैं, चलिए। 4% PT की वैल्यू कितनी आएगी? 800/6 यानी 400/3। ठीक है, 400/3। और दूसरी इक्वेशन क्या है कि प्रिंसिपल प्लस 4% PT बराबर है 200 के। और 200 क्या होता है? 600/3 होता है। तो 600/3 माइनस 400/3, 200/3 आ गया। ये मूलधन आ गया आपका। ठीक है, ये आपका मूलधन आ गया। P की वैल्यू आ गई 200/3। ठीक है, अब आप देखें ध्यान से, ये मूलधन है। कोई राशि अगर 200 रुपये हो रही है, 200/3 अगर 200 हो रहा है, प्रिंसिपल ये है, ये अमाउंट है। ये अगर 200 हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 400/3। ये इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि इसमें ये जोड़ रहा है तब जाके ये बन रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल का कितना है? 2 गुना है। 2 गुना का मतलब 200%। 2 गुना है यानी 200%। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का दुगना है तो 200% इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो 200% कितने साल में मिलेगा? 50 साल में मिलेगा। 50 साल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। ये वाला टाइप कभी नहीं देखा भाई, तभी क्लास में करा रहे हैं। क्लास में मैंने बोला है एक बार जो करा दूंगा वो कभी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई उससे बाहर आ सकता है। देखिए यहां तक तो इक्वेशन बनानी थी आपको, मैंने इक्वेशन नहीं बनाई, मैंने सीधा कर दिया। 10% में से 4% गया 6%। किसका? PT का। कितनी वैल्यू हो गई? 400 में से 200 गया 200।
6 की वैल्यू 200 हो गई, 4 की 400/3 हो गई, 800/6 यानी 400/3। ठीक है, 400/3 क्या है, दूसरे वाले केस के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, और 400/3 मिलाने के बाद 200 आना चाहिए, तो मैंने सॉल्व किया इसे तो 200/3 आ गया। 200 को मैंने ऐसे लिख दिया, आसान रहेगा। तो मुझे पता लग गया मूलधन ये है, मिश्र धन ये है, ब्याज ये हो गया। तो ब्याज मूलधन का कितना है, दुगना है, 200% है। एक साल का रेट कितना है, 4%, 50 साल लगेंगे 200% के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, 200 को लिखा है 600/3 भाई, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करने का तरीका है। फिर दिमाग में एक तरीका और आ रहा है इसे करने का, ध्यान से देखिएगा। अमाउंट जो है दुगना हो गया, इस केस में 400 हो रहा है, नीचे वाले केस में 200 है। अमाउंट का रेशियो आ गया 2:1। ठीक है, यानी पहले केस में P प्लस P की जगह क्या लिखते हैं, 100%। प्रिंसिपल 100% होता है, प्लस 10% ऑफ T। 10% ऑफ T यानी 10% रेट है एक साल का, तो T साल का जो T हमें निकालना है, तो 100 प्लस 10T। ठीक है, अपॉन 100 प्लस 4D, ये होना चाहिए। परसेंट में हटा ही देता हूं, ठीक है, ये आपका 2:1 आना चाहिए। देखिए अमाउंट का ही तो अनुपात है, ये मिश्र धन का ही तो अनुपात है। मिश्र धन कैसा आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने 100 यूनिट मान लिया, तो ये कितना आ गया, 10T। प्रिंसिपल 100% होता है ना, ये कितने परसेंट होगा ये हमने देख लिया, 10T। 100% है तो ये 4T, दूसरे केस में 4 आ रहा है। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई ये 200 आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया, और 100 बराबर हो गया किसके, 2। देखिए पहले 100 पे फोकस किया, 200 और 100 आ गया। फिर T पे किया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, T की वैल्यू 50 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, बात समझ आ गई है तो। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 10,000 रुपए की राशि है, पहली बात तो एक जीरो लगा देते हैं। 10,000 रुपए की राशि पर 3.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहला तरीका आता है कि हम इसे सॉल्व भी करें। रेट 10% है, तो 10% निकालिए, 1000 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 1000 हो गया। ठीक है, 10% निकालिए, 100 हो गया, ये 200 हो गया, और ये 10 हो गया। पर ये तो आपका 3 साल के लिए आया। ठीक है, ये 3 साल के लिए आया। चौथा साल जो है आधे साल है, आधे साल का मतलब है 5%। तो अगर आप 10,000 का 5% निकालते हैं तो 500 आएगा। ठीक है, और यहां पर 150 आ जाएगा,
150 क्यों आएगा, देखिए यहाँ ना 3 गुना आता है इसका, 100 का 3 गुना आता है यहाँ पर। देखिए यहाँ सिंगल टाइम आता है, 2 टाइम आता है, या 3 टाइम आता है, पर 3 गुना जब आता है जब रेट 10% होती है। अब तो 5% है इसलिए मैंने 150 लिखा है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इनका 5%, 310 का 310 का अगर मैं 5% निकालता हूं, ठीक है, 31 पंजे हो गया 155, यानी 15.5। अब मैं ऐड कर देता हूं 3000, 500, 800, 900, 60, 75, 3975 रुपये 50 पैसे। अब अगर किसी बच्चे ने कसम खाई है कि उसे ट्रीट से करना है, ट्री डायग्राम बना के और पूरा कॉन्सेप्चुअली, तो वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही हो। ठीक है, देखिए पहला साल 10%, दूसरा साल 10%, तीसरे साल 10%, इसका 10%, 100 यहाँ दुगना होता है, इसका 10% 10। जब चौथे साल की बात आई तो चौथा साल पूरा नहीं है, आधा है, इसका मतलब रेट 5% लगानी है। 5% 10,000 का, 5% इन तीनों का, 5% इन तीनों का। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा, मैंने बोला था यहाँ 100 होता है या 200 होता है या 300 आता अगर 10% ही होता, पर 10% की जगह 5% है इसलिए 300 का आधा लिखा है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरे मेथड पे आता हूं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि 10,000 की अगर राशि है, पहले 3 साल तो 10% के हिसाब से, फिर 5% के हिसाब से, ये बोलता है। ठीक है, ये क्या आया, ये तो अमाउंट आया। प्रिंसिपल कितना है 10,000। अगर मैं अंकों के योग की बात करूं, अगर मैं अंकों के योग की बात करूं तो प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है, उसके अंकों का योग 1 है। इसके अंकों का योग कितना आएगा, 2 का क्यूब होता है 8, 8 6 48 यानी 3। इसके अंकों का योग 3 हो गया। ठीक है, और अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट के अंकों का योग 2 आना चाहिए, 3 - 1। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में से चेक करिए किसके अंकों का योग 2 है। अगर आप ध्यान से देखें, 4 ऑप्शन पूरे चेक करने की जरूरत नहीं है, देखिए 6 है या 7 है या 8 है या 9 है, फर्क केवल इतना है। तो एक एक बढ़ा देंगे। इसके अंकों का योग कितना है, 7 5 12 5 17, 17 का मतलब हो गया 8, तो इसका 8 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा। 2 किसका है, डी ऑप्शन का है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैं तीसरे तरीके पे आता हूं। एक तीसरा तरीका मुझे ध्यान आ रहा है यहीं पर ही। तीसरा तरीका क्या ध्यान आ रहा है, ये देखते हैं जो हम कर सकते हैं यहां पर। थर्ड मेथड पे आता हूं मैं। अब देखिए थर्ड मेथड में मैंने क्या किया, आपने देखा होगा यहां ये ऑप्शन थे। ठीक है, ये ऑप्शन थे आपके पास। मैंने क्या किया, 10,000 की कोई राशि है, 10% के हिसाब से ये हो गया, आधे साल के हिसाब से 5%। अब जो अमाउंट आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। पर आप कहते हैं सर निकालना तो CI है, तो अमाउंट से 11 का मल्टीपल कैसे करेंगे। मैं कहूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट दे रखा है, इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो। 10,000 अगर ऐड करना है तो सबके आगे 1 1 लगा दो। अब देख लो कौन सा 11 का मल्टीपल है। आपने देखा 1 6 7 5 12 5 17 और 10, ये नहीं आया। आपने देखा 8 5 13 10 5 15, नहीं आया। 10 5 15 7 3 10 5 15, ये आ गया।
तो ये एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा आपको करने के लिए कि बेटा तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है, ना किसी बुक में लिखा होगा कि ऐसा कर सकते हैं। ये हम बता सकते हैं आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका खुद का दिमाग है, ये एक डिफरेंट अप्रोच है। कितने लोगों को तीनों मेथड क्लियर है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को तीनों मेथड क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ठीक है, तो ये आप पे निर्भर करता है आप चीजें किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बच्चा क्या कह रहा है कि दो ऑप्शन होते तो मेरे भाई इतने मेथड क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैं आपको सब चीजें करा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कराता हूं जो बेसिक है, जिसे ट्रिक मार्केट में बोला जाता है ट्रिक है। ठीक है, जैसे सब ट्रिक मान के चलते हैं कि भाई ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट तरीके से निकलता है। सबसे पहले मैं आपको यही कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सिखाता हूँ। मेरा मानना है पहले बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद है ये सारी चीजें। ऐसा नहीं कि केवल ये पता है तो सिलेक्शन नहीं निकले होगा, और केवल ये पता है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों चीजें साथ साथ पता होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यक्ति 6,000 रुपए किसी बैंक में जमा कराता है 5% वार्षिक दर साधारण ब्याज से, दूसरा 5,000 रुपए 8% चक्रवृद्धि ब्याज से। 2 साल बाद उनके इंटरेस्ट का अंतर होगा। सीधा ही है क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से। 5% के हिसाब से 2 साल का कितना हो गया, 10%। 10% कितना हो गया इसका, 600 रुपए। इसका 10%, इसका निकालना है 16.64%। ठीक है, अब 16.64% कैसे निकालते हैं, जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 5 है तो 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं। 10/2 का मतलब है कि आप देखेंगे 10 से गुणा करेंगे तो 10,000, 10,000 को इससे गुणा करेंगे 1664 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 832 आ जाएगा। तो इन दोनों में कितना अंतर बचा, 232 का। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, लगभग 17-18 क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। काफी सारी चीजें आज हमने सीखी, बहुत सारी चीजें, एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 मेथड लगा के सीखे। वो जरूरी है, नहीं सीखेंगे तो देखिए ऐसा रहेगा कि आप केवल उसके भरोसे बैठे रहेंगे पेपर में। ये जो है ना ट्री डायग्राम, और कई जगह देखिए ऐसा मैं ही नहीं कह रहा लगेगा नहीं, ये हर जगह लग जाएगा, हर क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, पर उन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 5 सेकंड की, आप 5 सेकंड में बिना लिखे ये नहीं कर सकते, 5 सेकंड में। तो इसीलिए सारी चीजें पता होनी जरूरी है, बेसिक भी साथ में लेके चलना है, स्मार्ट चीजें भी साथ में लेके चलनी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए।